हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और लॉ ऑफ टॉट की मैं 3 मैगज़ीन डिस्कस करूंगी आपके साथ। तीनों मैगज़ीन मैंने लिख दी है, मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। एक एक मैगज़ीन मैं डिस्कस करूंगी। पहली मैगज़ीन है उब जस इमी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार। तो देखिए, प्राचीन समय में, जो प्राचीन समय था, ओल्ड टाइम था, वहाँ क्या था? पहले रेमेडी जहाँ है वहाँ अधिकार है, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। लेकिन समय के साथ जहाँ अधिकार है, जहाँ राइट है, वहाँ रेमेडी है, नियम स्थापित हो गया। तो इस जो मैक्सिम का अर्थ है, यदि किसी पर्सन के राइट का ट्रेसपास होता है, यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसा पीड़ित पक्षकार हेतु कोई उपचार होना चाहिए। तो विधि द्वारा जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, राइट है, वो मिलना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि अगर किसी का राइट का ट्रेसपास होता है तो राइट के प्रोटेक्शन हेतु उसे कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। तो विधि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसका मतलब जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी ज़रूर होगी, क्योंकि जब हमारा राइट प्रोटेक्ट होगा तभी क्या होगा, हम फ्री महसूस कर पाएंगे। तो जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार ज़रूर होता है। अगर हमारे अधिकार में कोई उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो हमें रेमेडी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट, डायमंड साइन इंजुरिया, बिना क्षति के हानि या डैमेजेस विदाउट इंजरी। तो इसका मतलब क्या होता है? डैमनम मीन्स क्या है? लॉस। और इंजुरिया मीन्स क्या है? वायलेशन ऑफ राइट। तो द मैक्सिम डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स दैट द डैमेज इज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ विदाउट एनी वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। देखिए, इस उक्ति का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दूं कि वादी को, प्लेंटिफ को, जो केस लाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। वादी को चाहे जितनी भी क्षति हुई हो, किंतु उसके अगर लीगल राइट का, विधिक अधिकार का अति उल्लंघन नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो कहता है ये ऐसी परिस्थितियां हैं तो वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अगर आपको लॉस तो हुआ है, लेकिन आपको कोई भी लॉस तो हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट का ट्रेसपास नहीं हुआ है, तो आपको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। तो क्योंकि ये क्षति क्या करता है? विधि द्वारा प्रोटेक्टेड किसी इंटरेस्ट के अति उल्लंघन के कारण नहीं थी। तो विधि का नियम क्या है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी कार्य से कितनी ही हानि क्यों ना हो, किंतु उसके विधिक अधिकार का अगर ट्रेसपास नहीं हुआ है, अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो उसको कोई भी क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब आपको चाहे जितना भी लॉस हुआ हो, लेकिन अगर आपके लीगल राइट का ट्रेसपास नहीं हुआ है तो आपको कोई भी, आपको क्या होगा, रेमेडी नहीं मिलेगी, आपको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। उदाहरण भी मैं एक बता दूं कि उदाहरण के लिए क्या है, यदि ए की दुकान के पास बी अपनी दुकान खोल लेता है जिससे ए के लाभ में कमी आ जाए, तो उसे ए को क्या हो रहा है? धन संबंधी हानि होती है। तो ए बी पर किसी प्रकार का कंपनसेशन का वाद, क्षतिपूर्ति का वाद स्थापित नहीं कर सकता है। एक केस भी इस पर आया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रखेंगे। गोलेस्टर ग्रामर स्कूल का केस था, बहुत पुराना केस है ये। इस वाद में हैंकफोर्ड का अवलोकन क्या था कि यदि मेरा कारखाना है और मेरा पड़ोसी भी उसी प्रकार का कारखाना का मतलब फैक्ट्री पड़ोस में खोल लेता है, जिसके कारण मेरे फैक्ट्री के लाभों में कमी हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा? अपने पड़ोसी के खिलाफ किसी प्रकार का वाद नहीं ला सकता। क्यों? भले ही मुझे कितनी फाइनेंशियल हानि हुई हो, किंतु यदि एक कारखाने वाला क्या करे, पानी के मार्ग में बाधा डाल दे या कोई और न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो मैं विधि द्वारा क्या करूँगा? ऑथराइज कार्रवाई करने का अधिकारी हो जाऊँगा। तो आपने इस केस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करेंगी इंजुरिया साइन डैमनियम, इंजुरी विदाउट डैमेजेस, बिना हानि के क्षति। तो इस उक्ति का अर्थ क्या है? यदि वादी को, प्लेंटिफ को विधिक क्षति हुई है और कोई हानि नहीं हुई है तो उसे कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमें क्या हुआ है? विधिक क्षति हुई है, लीगल एक तरीके का लॉस हुआ है और कोई हानि नहीं हुई है, तो उसे हमें कंपनसेशन दिला सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन इस प्रकार हुआ हो कि वादी को, प्लेंटिफ को कोई लॉस नहीं हुआ हो, तो भी वह डिफेंडेंट से कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार है। देखिए, कुछ अधिकार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हर दशा में होना चाहिए। एक व्यक्ति को कोई हानि किसी अन्य के कार्य से भले ही ना हुई हो,
किंतु यदि उसके राइट का अति उल्लंघन किया गया है तो वो कंपनसेशन का वाद स्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, एचबी बनाम वाइट के केस में क्या हुआ था। आपको याद होगा कि वादी एक मतदाता था और प्रतिवादी निर्वाचन अधिकारी। वादी एक मतदाता था और प्रतिवादी निर्वाचन अधिकारी। प्रतिवादी ने गलत ढंग से वादी के मत को लेना अस्वीकार कर दिया। यद्यपि संसदीय निर्वाचन में प्लेंटिफ जिसको वोट देना चाहता था वो उम्मीदवार जीत गया और प्लेंटिफ को कोई लॉस भी नहीं हुआ, कोई हानि भी नहीं हुई। फिर भी वादी क्षतिपूर्ति का अधिकार घोषित किया गया क्योंकि वो उसके वोट देने के लीगल राइट का अतिक्रमण हुआ था। तो यहाँ आपने तीनों मैक्सिम बहुत समझ ली होगी। मैंने एक एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। तो तीनों मैक्सिम हर जगह एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में